वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों केवीएस की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है और ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। वेबसाइट आप देख सकते हैं kvssangathan.nic.in। आपको आना है और यहाँ पर होम पेज पर सबसे पहले आप यहाँ पर रीड मोर देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। यहाँ पर कई अलग अलग लिंक हैं। आपको जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है आपको उसके सामने क्लिक करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये वाली जो लिंक है यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का केवीएस में। यदि आपको इस पद के लिए फॉर्म भरना है आपको डिटेल्स पर क्लिक करना है और आगे की जानकारी आपको मिल जाएगी। आज यानी 5 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और ये चलेगा 26 दिसंबर तक। इसके बाद सेकंड वाले लिंक है पीजीटी के लिए और यहाँ पर थर्ड नंबर पर है केवीएस टीजीटी और पीआरटी। तो प्राइमरी और टीजीटी के लिए एक साथ है, तो इसके लिए आपको डिटेल्स पर क्लिक करके अपने फॉर्म को आगे भरना होगा। आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या पीआरटी के लिए। यदि आपको दोनों के लिए भरना है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, एक साथ दोनों फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक ही पोस्ट के लिए आपको एक से अधिक फॉर्म नहीं भरने हैं, लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और फिर एक और आपको लिंक देखने को मिलेगा फिलहाल जो चौथे नंबर पर है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर लाइब्रेरियन एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। तो फिलहाल मैं आपको टीजीटी का एक फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं और आप इसी तरीके से जिस भी पद के लिए चाहें फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो मैं पीजीटी और पीआरटी के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर डिटेल्स पर और उसके बाद इस तरह का मैसेज आएगा। हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाली वेबसाइट पर और आप यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जिस पद के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं वही यहाँ पर लिखा होना चाहिए। हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर साइन इन कर लेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि प्लीज इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एज पर क्राइटेरिया। आप पद के लिए एलिजिबल हैं या नहीं ये आप पहले इंश्योर हो लीजिए। यहाँ पर बताया गया कि यदि आप टीजीटी और पीआरटी दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन और बीएड वाले छात्र टीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यदि आपका टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल जो टीजीटी के लिए फॉर्म भरने की फ़ी है वो 1500 रुपये है। फॉर्म भरने की फ़ी काफ़ी ज़्यादा रखी गई है, इतना नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही है 1500 रुपये। लेकिन ये सामान्य वर्ग के लिए है और यहाँ पर ये बताया गया है कि नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन को कोई भी फ़ी नहीं देनी है। जो फ़ी देनी है वो जनरल और ओबीसी को ही देनी है। तो कैसे कैसे फॉर्म भरना है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी फ़ोटो साइन के बारे में बताया गया है कि आपका फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और फ़ोटो 10 से लेकर 200 केबी के बीच में हो, सिग्नेचर 4 से लेकर 30 केबी के बीच में हो। फ़ोटो आपका कलर्ड हो या ब्लैक एंड वाइट हो चल जाएगा, लेकिन फ़ोटो आपका साफ साफ दिखना चाहिए, ये ज़रूरी है। और फ़ोटो और साइन में करेक्शन नहीं होगा तो सोच समझकर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। आपके पास एक वर्किंग मेल आईडी मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर मैसेज वगैरह जाएगा और जब तक आपकी फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है वो नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। यदि आप साइबर कैफ़े वगैरह पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको अपना पर्सनल मेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ करना है, नहीं तो आगे चलकर आप परेशान हो जाएंगे एडमिट कार्ड के समय, आंसर की के समय या फिर एग्जामिनेशन के बाद काउंसलिंग के दौरान। तो ये सभी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने खुलकर आ जाएगा फॉर्म। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ। ये सभी डिटेल्स आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से फिल करेंगे। जेंडर में मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन है। आईडी टाइप में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड या फिर बैंक पासबुक यूज कर सकते हैं, लेकिन उस पर फ़ोटो होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तो इतनी चीज़ें हैं। या फिर इसके अलावा भी कोई अदर गवर्नमेंट लेकिन वैलिड आईडी है जिस पर फोटोग्राफ है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप पैन कार्ड यूज करना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लगभग सभी के पास ये होता ही है और इस पर आपका नाम वगैरह सब कुछ सही होता है। वैसे आप यूज करने को वोटर आईडी भी कर सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा आपका नाम उस पर सही हो। और डीएल भी बहुत सारे लोगों के पास होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक करता हूँ। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा।
फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस, बिल्कुल डिटेल में जो जो ऑप्शन मांगे गए हैं आपको सब कुछ भरना होगा। उसके बाद यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, ऊपर वाला पूरा डेटा नीचे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि आपका प्रेजेंट और परमानेंट अलग अलग है तो आप दोनों अलग अलग फिल कर लीजिएगा। फिर आपको अपना पासवर्ड बनाना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह सेलेक्ट करना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से पूरा फॉर्म भर लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर सभी डिटेल्स को भर लिया है। मैं ये फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, आपको इसका ध्यान रखना है। आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, सब कुछ सही सही भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखने हैं और उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा ताकि कोई गलती ना हो। स्टेट में आप क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट यहाँ पर दिख जाएंगे। आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना है, सिटी आपको दिख जाएगा। इस तरीके से आपको एक एक स्टेप में अपना फॉर्म भरना है और फिर यहाँ से आप अपना एक कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका आंसर लिख देंगे। इसका यूज़ तब होता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिर ये ऑप्शन पूछा जाता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, उसका आंसर क्या था, जिससे आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकें। आप जो चाहें वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहें वो आंसर आप लिख सकते हैं। और पासवर्ड कैसे बनाना है तो आपको कम से कम एक कैपिटल रखना है, मान लीजिए कैपिटल, फिर बी, फिर सी, फिर 1 2 @ तो कितना कैरेक्टर हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 1 2, मतलब कुछ भी करके 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में एक अपर, एक लोअर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। सब कुछ भरने के बाद आपको ये कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, यहाँ पर डालिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगला पेज कुछ इस तरीके से आएगा। यदि आप अपने फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है सब कुछ आपने सही सही भरा है तो आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करिए। तो मैं इसी पर क्लिक करूँगा। फिलहाल आपको यहाँ से क्लोज करना है और आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके साथ ही हम देखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने अपना नाम सही भरा है, तो यस, हमने नाम सही भरा है। फिर फादर नेम, मदर नेम, यानी कि सब पर आपको टिक लगाना होगा कि हमने सभी चीज़ों को सही सही भरा है। एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको सारी चीज़ें इसमें शो की जाती हैं। सब कुछ ठीक होगा तो आप हर जगह यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर फाइनली आई एग्री पर टिक करेंगे। एडिट करने के लिए भी आपके पास ऑप्शन है और सबमिट करने का भी ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, यस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए OTP भेजा जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर। इस नंबर पर कॉल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि कॉल आपका लगेगा नहीं। यदि कोई बहुत ज़रूरत हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैंने जो मेल ID आपको यहाँ पर दिखाया था, आप इस पर मुझे मेल कर सकते हैं यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं। तो सबसे आसान तो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। तो OTP डालने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा, तो हम क्लिक कर देते हैं। यदि आपका OTP सही होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। अब हमें मिल चुका है अपना एप्लीकेशन नंबर। तो जिस तरीके से आपने सीटेड का फॉर्म भरा था बिल्कुल वही प्रोसेस है, काफ़ी आपको मिलता जुलता ये फॉर्म देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो हमें अपना फॉर्म आगे भरने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा ताकि हम अपना फॉर्म भर सकें। हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है, मेल ID को भी वेरीफाई करना पड़ेगा फाइनल सबमिट से पहले। कैसे वेरीफाई होगा तो OTP एक भेजा जाएगा मेल ID पर, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, आपका मेल ID भी वेरीफाई हो जाएगा। फिलहाल हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए एक बहुत बड़ा सा पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्ज़ाम एंड सेंटर, फिर क्वालिफिकेशन, KVS एम्प्लॉई एंड सीटेड का डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, फिर फाइनल सबमिट। तो हमने अपना एक स्टेप कंप्लीट कर लिया है कॉन्टैक्ट डिटेल वाला। अब हमें पर्सनल डिटेल भरना है, उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक कर देते हैं। अगला पेज कुछ इस तरीके से हमारे सामने आएगा। जो डिटेल्स हमने भरी थी वो यहाँ पर शो होंगी। कुछ एक्स्ट्रा भी जानकारी हमसे मांगी जाएगी जैसे कि नेशनैलिटी, तो हमें यहाँ पर सिंपली इंडियन पर सेलेक्ट करना है। वर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। कैटेगरी पूछा जा रहा है तो आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर SC सेलेक्ट करने वाला हूँ चूँकि SC का फॉर्म भरने का फ़ी नहीं लगेगा। डिफरेंसली एबल्ड पर्सन यदि आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कोई ऐसा निशान हो, कोई ऐसा
मार्क हो जो विजिबल हो, यानी कि आपके हाथ पर या गले पर या गाल वगैरह पर कहीं पर भी कोई निशान है तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई तिल है तो लिख सकते हैं मोल ऑन लोअर चीक, या लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, कहीं पर भी है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। या मान लीजिए गर्दन पर पीछे कोई तिल है तो मोल ऑन बैक नेक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मार्टियल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है या नहीं, हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, डिवोर्स, विडो, और ये सब भी ऑप्शन है। फिर आपको ये वाला कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद एक बार डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है। यदि सारी चीज़ें ठीक हैं तो हमारा पर्सनल डिटेल भी सेव हो गया है। अब हमें अप्लाई करना है एग्ज़ाम के लिए कि हम किस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, और एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल हमें भरना होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन आ रहे हैं टीजीटी के लिए, और इसी के साथ हमारा पीआरटी वाला भी ऑप्शन आ रहा है। तो पीआरटी के लिए अलग से ऑप्शन नहीं है, टीजीटी के अंदर ही पीआरटी का भी ऑप्शन है। तो टीजीटी में हम किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा टीजीटी हिंदी है तो हम हिंदी पर क्लिक कर देते हैं, तो हमारा टीजीटी हिंदी सेलेक्ट हो गया। और यदि आपको पीआरटी के लिए फॉर्म भरना है तो आपको यहाँ से प्राइमरी टीचर पर क्लिक करना पड़ेगा। दोनों के लिए आपको फॉर्म अलग अलग भरने होंगे, क्योंकि एक ही फॉर्म में दोनों पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। समझ गए बात को। चलिए अब हमें अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे नज़दीक जो आपका सेंटर होगा उसको आप सबसे पहले भरेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर गोरखपुर को सबसे पहले रखूँगा। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है, फिर मैं सेकंड पर लखनऊ को रख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हमसे मांगा जा रहा है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो इसमें तो आपको यस करना ही होगा, क्योंकि ये कंपलसरी है। और यदि आप प्रोफिशिएंट नहीं हैं हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। इसको नो करके भी हम फॉर्म भर सकते हैं। मैं नो करके आपको दिखा देता हूँ। कंप्यूटर का नॉलेज डिज़ायरेबल है, आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। देखिए मैंने नो कर दिया है और यहाँ पर मैंने यस किया है, तो हम फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप पहले वाले ऑप्शन में नो कर देंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। चलिए मैं अभी भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं नो करता हूँ और एक बार फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में टीचिंग आपको आनी ही चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन को हमें यस करना ही होगा, और उसके बाद ये दोनों नो है तो काम चल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो देखिए हमारा फॉर्म ये आगे बढ़ गया। तो चीज़ों को आप समझते रहिएगा, ठीक है। फिर पास स्टेटस में कह रहा है कि आप पास हो चुके हैं या अपीयरिंग है। एक ही ऑप्शन है पास, क्योंकि अपीयरिंग को अलाउ किया ही नहीं गया है। तो यहाँ पर बात आपके ग्रेजुएशन की हो रही है। चूँकि आप यहाँ पर देखेंगे बीएड की डिटेल्स अलग से आपसे मांगी जा रही है। तो आप अपना ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं, पास्ड आपने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका पासिंग ईयर था ग्रेजुएशन का, कौन सा ग्रेजुएशन था। देखिए यहाँ पर सभी बैचलर्स डिग्री ही आ रहे हैं। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि आपसे ग्रेजुएशन की ही डिटेल्स मांगी जा रही हैं। और हमने टीजीटी हिंदी सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन हिंदी सब्जेक्ट इन एग्रीगेट विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स। तो आपने ग्रेजुएशन में तीनों साल में हिंदी पढ़ा है और आपका हिंदी विषय में एग्रीगेट 50% नंबर है, तो ही आप एलिजिबल हैं। तो हमारा है तभी हम फॉर्म भर रहे हैं। यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करना है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से था। और यहाँ पर यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करके आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। रिजल्ट आपका किस मोड में था, परसेंटेज या सीजीपीए, तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको अपना टोटल मार्क्स लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स लिखना है, परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएगा और आप यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने भर दिया। अब हमें बीएड की डिटेल्स भरनी है। बीएड में भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है पास्ड, तो आपको पास्ड ही सेलेक्ट करना है। किस साल आपका बीएड क्लियर हुआ है वो डालना है। कोर्स का नाम बीएड में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, बीएड या इक्विवेलेंट। किस यूनिवर्सिटी से आपका बीएड था वो आपको भरना है। रिज़ल्ट मोड फिर वही चीज़ है, परसेंटेज या सीजीपीए। तो सब कुछ भरने के बाद हमें फिर से आना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
तो ये भी डिटेल्स हमारी सेव हो गई। अब पूछ रहा है केवीएस एम्प्लॉई और सीटेट के डिटेल्स के बारे में। क्या आप केवीएस के एम्प्लॉई हैं, पहले से हैं तो यस, नहीं तो नो। मैं यहाँ पर नो करूँगा। क्या आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, और यस करना ही पड़ेगा क्योंकि टीजीटी में सीटेट का पेपर 2 आपके पास होना चाहिए। सीटेट आपने कब पास किया था वो सब ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएंगे, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर 2022 सीटेट जो हो रहा है उसका ऑप्शन नहीं है, यानी कि लास्ट जो सीटेट हुआ था सीटेट दिसंबर 2021, वहीं तक सीटेट एलिजिबल है। तो आपको क्लिक करना होगा, सीटेट का आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है और सीटेट पेपर 2 एक ही ऑप्शन है। चूँकि टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो पेपर 2 आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर ये वाला कैप्चा कोड हमें यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद 2 काम आपको और करने हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर फाइनल सबमिट कर देना है, और उसके बाद आपको अपना फी पेमेंट करना होगा। तो ये रही दोस्तों कंप्लीट जानकारी केवीएस, टीजीटी और पीआरटी फॉर्म भरने से संबंधित। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।